मैंने जैसा बताया था कि मोशन चैप्टर हम 7 से 8 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो आज सारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग कुछ एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, कुछ कंसेप्ट को भी देखेंगे, है ना। आप इस चेहरे को पहचाने, यही आपका प्यारा बड़ा भाई चंदन है ना, जो आपको यहां से मोशन चैप्टर का लास्ट वीडियो दे रहा है। यदि आप पूरे लेक्चर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 देखते हैं तो क्लास 9 का जो बेसिक्स जितने भी कंसेप्ट हैं वो आप सबका क्लियर हो जाएगा। तो आज का जो टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे वो टॉपिक्स क्या क्या कवर करेंगे देखें। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस की बात करेंगे। फिर बात करेंगे हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस को हम लोग एक्सेलरेटेड मोशंस भी बोलते हैं। एक्सेलरेटेड मोशंस क्यों बोलते हैं वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद एनसीईआरटी इन वन शॉट्स करेंगे और उसके बाद कुछ ट्रिक्स वाली भी बातें होगी, है ना। तो आज अपना चैप्टर का लास्ट वीडियो है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस में। तो गौर से देखें इस डायग्राम्स को, यहाँ पे एक सर्कल्स बनाया गया है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस होता क्या है वो मैं पहले आपको क्लियरिफाई करवा रहा हूं, है ना। तो देखें यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम, एक जैसी गति या एक जैसी स्पीड। तो यूनिफॉर्म का मतलब हुआ एक जैसी स्पीड, सर्कुलर मोशंस का मतलब हुआ कि सर्कल्स में, मतलब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल्स में एक सिमिलर स्पीड से मूव करेगा। मान लीजिए सेम स्पीड से मूव करेगा तो सेम स्पीड से मूव करने वाले मोशंस को हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस बोलते हैं। तो यहां पे हमने डेफिनेशंस भी लिखवाया है आपको, देखें। व्हेन अ पार्टिकल्स मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ, यदि कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है विथ यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड कैसा है, यूनिफॉर्म है, एक समान है, इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस, उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस। देखिए यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि वेलोसिटी जो यहां पे कांस्टेंट है, स्पीड जो है यहां पे क्या है, कांस्टेंट है, मगर जो डायरेक्शंस है वो हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है। देखिए यहां पे डायरेक्शंस नॉर्थ है, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट हो गया, यहाँ पे भी नॉर्थ वेस्ट हो गया, यहाँ पे वेस्ट हो गया, यहाँ पे साउथ वेस्ट हो गया, हर एक पॉइंट पे डायरेक्शंस जो हो रहा है वो चेंज हो रहा है। और मैंने बताया था कि एक्सेलरेशंस का कंसेप्ट दो तरीके से आता है, या तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है या तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन चेंज होगा तो भी एक्सेलरेशन जनरेट होगा और वेलोसिटी चेंज होगा तो भी एक्सेलरेशन जनरेट होगा। तो ये था आपके पास सर्कुलर मोशंस। सर्कुलर मोशंस का हम लोग जो यूज करते हैं सैटेलाइट्स में यूज होता है, वहां पे जाकर के, या आप देखेंगे कि मौत के कुआं में वो राउंड राउंड जो राजदूत पे घूमते रहता है, ये सब जगह पे सर्कुलर मोशंस का कंसेप्ट चलते रहता है ना। तो अभी हम लोग देखते हैं यहां पे कि यहां से कोई ऑब्जेक्ट मूव किया तो मूव करने में जो टोटल डिस्टेंस कवर हो रहा है वो कितना हो रहा है, सरकमफ्रेंस के बराबर हो रहा है। तो और यहां से लेकर के यहां जाने में टाइम कितना लग रहा है, उसे टी टाइम्स लग रहा है। तो इस सर्कुलर मोशंस का यदि अपने को स्पीड निकालना होगा कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ सर्कुलर मोशंस, तो हम लोग लिखेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल अपॉन टाइम टेकन। तो सरकमफ्रेंस क्या होगा, 2 पाई आर, यदि इसकी रेडियस आर है तो 2 पाई आर अपॉन टी हो जाएगा। तो स्पीड जो निकलेगा वो निकलेगा 2 पाई आर अपॉन टी। यदि अपने को टाइम्स निकालना हो, आपको मान लीजिए कि यहां से रेडियस दिया हुआ और वेलोसिटी दिया हुआ है, यदि टाइम आपको निकालना हो तो टाइम भी क्या हो जाएगा, 2 पाई आर अपॉन स्पीड, है ना। दोनों चीज से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज समझ में आया कि ये सर्कुलर मोशंस है। सर्कुलर मोशंस में मोशंस जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा। मेरा क्वेश्चन यहां पे ये है आपसे कि क्या सर्कुलर मोशंस में एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन दो चीजों पे डिपेंड करता है, मतलब दो चीज को चेंज करने से होता है, एक तो डायरेक्शंस को चेंज करो और दूसरा वेलोसिटी को चेंज करो। तो सर्कुलर मोशंस में हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, डायरेक्शंस जो हो रहा है वो चेंज हो रहा है, और हर एक पॉइंट पे जब डायरेक्शंस चेंज होगा तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जनरेट होगा। अच्छा, यहाँ पे जो फोर्स जनरेट होता है वो हमेशा सेंटर की ओर फोर्स लगते रहता है, इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ, क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये देखें सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला मैं बता रहा हूं। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर अपॉन आर। वैसा फोर्स जो सर्किल के सेंटर से लग रहा हो उस पर हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर अपॉन आर होता है।
अच्छा, यहां पे देखें, यहां पे एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है। ये जो एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है स्पीड को चेंज होने के कारण नहीं हो रहा है, ये चेंज हो रहा है डायरेक्शंस को चेंज होने के कारण। तो डायरेक्शंस बार बार चेंज हो रहा है तो यहां पे एक्सेलरेशन जनरेट होगा। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि एक्सेलरेशन का क्या कंसेप्ट है। एक्सेलरेशन से भी हम आपको निकलवाना चाहते हैं यहां पे, तो देखिए कैसे निकाल सकते हैं। इसी चीज के लिए आपको यहां पे क्लियरिफाई करवा रहे हैं। जैसे आपने पढ़ा कि जो फोर्स होगा वो क्या होगा आपके पास, mv स्क्वायर अपॉन r होगा। दिस वन इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। ये क्या है आपके पास, सेंट्रीपिटल फोर्स। जब आप सेंट्रीपिटल फोर्स, जब सेकंड चैप्टर्स में हम लोग इंटर करेंगे फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशंस, तो वहां पे हम लोग फोर्स का डेफिनेशंस पढ़ेंगे। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशंस अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशंस। सेकंड लॉ से, न्यूटन्स का सेकंड लॉ से। तो देखिए ये फोर्स है, ये भी फोर्स है, इन दोनों को इक्वलाइज कर लेंगे तो एम ए की जो वैल्यू होगा वो एम बी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। एम से एम मर जाएगा तो जो एक्सेलरेशन आएगा वो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर। दिस वन इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगा, कोई भी सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसमें जो एक्सेलरेशन जनरेट होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस। तो कोई भी सर्कुलर पाथ में जो एक्सेलरेशन जनरेट होगा वो उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगा, वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन आर होगा। इतना पढ़ने के बाद, सर्कुलर मोशंस का कंसेप्ट क्लियर करने के बाद हम लोग चलते हैं अब कुछ न्यूमेरिकल्स के पास। तो देखिए न्यूमेरिकल्स हम बनाते चलते हैं आपको। न्यूमेरिकल्स हम लोग कुछ देखते हैं इसमें कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं और उसके बाद चलेंगे हम लोग एनसीईआरटी न्यूमेरिकल के पास। क्वेश्चन है, अ बॉडी इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ। एक बॉडी जो है वो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में ऑफ रेडियस आर। उसकी रेडियस क्या है, आर। कहता है आफ्टर हाफ राउंड, आधा चक्कर के बाद, मान लो कि बॉडी यहां से मूव करना चालू किया और ये इसका सेंटर है और इसका रेडियस आर है, तो यहां से मूव करना चला और यहां पे आधा चक्कर आता है। आफ्टर हाफ राउंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडीज। पूछ रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा। आप ही बताएं कि चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा। तो सर्कुलर मोशंस में वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहां से यदि हम लोग वेलोसिटी की बातें करेंगे तो वेलोसिटी कैसा है, पॉजिटिव जा रहा है, और यहां पे बातें करेंगे तो वेलोसिटी कैसा है, नेगेटिव हो रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा बताएं, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन जो वेलोसिटी होगा वो होगा अपने पास फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितना है अपने पास, देखिए चेंज इन वेलोसिटी निकालना है तो माइनस वी है, और माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है, प्लस का वी है। सॉल्व करेंगे तो माइनस बी कितना हो जाएगा, माइनस का 2v। तो ये आ गया आपके पास चेंज इन वेलोसिटी जो हो गया वो 2v हो गया, और माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है डाउनवर्ड। क्या इंडिकेट कर रहा है, डाउनवर्ड। यदि आपसे ये पूछ देता, मान लीजिए ये पूछ देता चेंज इन वेलोसिटी की जगह चेंज इन स्पीड रहा था, मान लीजिए चेंज इन स्पीड रहा था, तो जब चेंज इन स्पीड निकालते, चेंज इन स्पीड निकालते, चेंज इन स्पीड निकालते, तो देखिए डायरेक्शंस का कोई अपने को लेना देना नहीं होता, सीधे क्या लिख लेते, v माइनस v, चेंज इन स्पीड कितना हो जाता, 0 हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल के पास चलते हैं। न्यूमेरिकल्स जितना आप बनाइएगा ना उतना मजा आएगा। देखते हैं न्यूमेरिकल्स क्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। कहता है पार्टिकल इज मूविंग इन द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 35 मीटर्स। चलिए एक सर्कुलर पाथ है और सर्कुलर पाथ का रेडियस जो है वो कितना दिया हुआ है, 35 मीटर दिया हुआ है। देन इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन मीटर्स आफ्टर कंप्लीटिंग हाफ रेवोल्यूशंस। कह रहे यहां से स्टार्ट किया और हाफ रेवोल्यूशंस के बाद यहां पे पहुंच जाएगा। तो यहां पे पहुंचने के बाद उसका सबसे पहले क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है, जहां से इनिशियल पॉइंट्स है और फाइनल पॉइंट्स है, हम लोग एक स्ट्रेट लाइन मिला देंगे तो वो आपका डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो गौर से देखें, जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके बराबर है, डायमीटर के बराबर है।
और डायमीटर क्या होता है बताएं जल्दी। डायमीटर जो है वो 2r के बराबर है। तो 2 हो गया, r कितना दिया हुआ है 35 दिया हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 70 आ जाएगा। जब बात करेंगे हम लोग डिस्टेंस की, जब बात करेंगे डिस्टेंस की, तो एक चक्कर लगाएगा तो 2πr होगा। एक चक्कर लगाने का 2πr, हाफ राउंड लगाना है, इसका मतलब 2 से डिवाइड कर देना। हाफ राउंड का मतलब आधा चक्कर, आधा चक्कर के लिए कट जाएगा, कितना आ जाएगा सॉल्व करें। पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर की वैल्यू कितना है 35, 7 से कट जाएगा 5, कितना आ जाएगा 110 मीटर। तो आंसर क्या आएगा 70 और 110। कहां है 70 और 110? देखिए यहां पे 110 और 70 है, ये गलत है आपका, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। थर्ड वन इज द राइट आंसर, 70 एंड 110। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के पास। ये है, कहता है अ प्लेयर कंप्लीट्स अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r इन 40 सेकंड्स। अ प्लेयर कंप्लीट्स अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ से, और सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो रेडियस कितना दिया हुआ है r। खिलाड़ी जो मूव करता है एक राउंड यहां से चला और यहां पे जब आया तो उसे टाइम लगा, टाइम जो लगा उसे कितना लगा, टाइम लगा 40 सेकंड्स। मतलब एक चक्कर लगाने में 40 सेकंड्स लग रहा है। 40 सेकंड्स में वो कितना राउंड है, मतलब 1 राउंड के लिए लग रहा है उसको कितना, 1 राउंड के लिए लग रहा है 40 सेकंड्स। तो बताएं आज हाफ राउंड की बात करेंगे तो हाफ राउंड कितना लगेगा, हाफ राउंड अपने से बताएं, हाफ राउंड के लिए टाइम कितना लगेगा, हाफ राउंड के लिए टाइम लगेगा 20 सेकंड। कहता है एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड्स। तो सबसे पहले हम लोग ये पता करते हैं कि 2 मिनट्स 20 सेकंड्स में कितना सेकंड्स होता है। तो 2 इंटू 60 प्लस 20, 2 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 120 प्लस 20 कितना हो जाएगा 140 सेकंड्स। अब देखिए आसानी से बन जाएगा, एक चक्कर में 40 सेकंड्स, 2 राउंड में कितना, 2 राउंड में कितना बताएं 80 सेकंड 80 सेकंड्स। 3 राउंड में कितना बताएं अपने से, 3 राउंड में कितना 120 सेकंड। टोटल टाइम कितना है 140 सेकंड्स, यानी 3 राउंड में 120 सेकंड लग गया और हाफ राउंड के लिए 20 लग रहा है, यहां पे 20 सेकंड लग रहा है। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि 140 सेकंड्स में कितना होगा 3 राउंड एंड कितना होगा बताएं हाफ, हाफ मतलब 3.5 राउंड, 3.5 चक्कर वो लगाएगा। तो 3.5 चक्कर सिलेक्ट पता करते हैं कि 3.5 चक्कर कहां पे जाएगा। देखें मैं चक्कर बना रहा हूं, चक्कर बना रहा हूं, यहां से चला तो ये हो गया आपका एक चक्कर। दूसरा चक्कर मैं बना रहा हूं इस लेटर से, देखिए ये चला यहां से, ये हो गया दूसरा चक्कर। तीसरा चक्कर बनाना है अपने को, ये देखिए यहां से बना रहा हूं मैं तीसरा चक्कर, ये चला यहां से और ये हो गया तीसरा चक्कर। चौथा चक्कर चल रहा है, 3.5 चक्कर चल रहा है, तो 3 ही चक्कर की बात हुई। तो 4th चक्कर को मैं व्हाइट वाले से कर रहा हूं, तो ये चलता है आधा, हाफ, तो कहां पे पहुंच गया यहां पे, यानी ये वाला डिस्टेंस की बात कर रहा है। दिस वन द डिस्प्लेसमेंट, इस डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है। तो ये आपका आर था, तो ये वाला कितना हो जाएगा 2r। तो 3.5 राउंड का मतलब कितना हो गया 2r। दिस वन इज द डिस्प्लेसमेंट, वेयर इज द 2r, दिस वन इज द राइट आंसर। समझ में आया? देखिए गौर से, अच्छे से समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। पॉज कर करके वीडियो को देखें। इतने न्यूमेरिकल्स करने के बाद हम लोग चलते हैं एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल्स के पास। वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट होने के बाद हम पहुंचते हैं एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स के पास। सब कुछ पढ़ा हमने, हर एक टॉपिक्स को कवर किया। एक छोटी सी टॉपिक्स है उसे भी मैं यहाँ पे कवर करवा ही देता हूँ आपको। जैसे कभी कभी स्कूल वाले मैडम जो है क्वेश्चंस दे देती है कि जैसे आपको इस तरह से क्वेश्चन दे देगी, इस तरीके से ग्राफ का ऐसे दे देगी, ऐसे दे देगी, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। आपसे इस तरह से पूछेगी कि ये वाला, ये लाल वाला, एक मिनट, हाँ ये लाल वाला है, फिर दे देगी कि ये ना ये बैगनी वाला है, उठ जाए यार, ये बैगनी वाला है। फिर आपसे दे देगी ये ग्रीन वाला है, पूछेगी कि बताओ किसकी वेलोसिटी ज्यादा है। ये मान लो v1 है, v2 है और v3 है, किसकी वेलोसिटी ज्यादा है। तो मैं बता रहा हूं कि जिसकी स्लोप ज्यादा होगा, देखिए ये स्लोप ज्यादा है, ये स्लोप उससे कम है और ये सबसे कम है, तो सबसे कम वेलोसिटी v1 का, उसके बाद v2 का, उसके बाद v3। मतलब v3 का जो वेलोसिटी होगा वो सबसे ज्यादा होगा, v3 सबसे ज्यादा v2 से,
और ये सबसे कम V1 से, मतलब यहाँ पे जो स्लोप बन रहा है ये थीटा जो है, इसके लिए हम θ3 ले लेते हैं, ये वेलोसिटी θ2 और ये θ1। जितना ज्यादा एंगल्स, ये देखिए θ3 है, ये θ2 है और ये θ1 है, तो जितना ज्यादा एंगल्स होगा उतना ही ज्यादा वेलोसिटी होगा। तो इस तरह से प्रॉब्लम्स भी आपको आएंगे बनाने के लिए। मगर अभी हम लोग चलते हैं एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स बनाने, तो एनसीईआरटी डिस्कशंस करते हैं और ये चलता है अपने पास पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का। देखिए न्यूमेरिकल जब भी आप बनाइए ना, क्वेश्चंस को पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि जितना ज्यादा अच्छा से क्वेश्चन समझ में आएगा ना, आपसे न्यूमेरिकल उतना ही स्मार्ट तरीके से बनेगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चंस को समझते नहीं है और सॉल्यूशंस बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ये बहुत बड़ी ड्रॉबैक्स है। क्वेश्चंस को समझने में जितना टाइम्स देना है दें, टाइम्स देने के बाद यदि क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया तो मैं बता रहा हूं 2 से 3 मिनट के अंदर आपको सारा न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो सकता है, हर एक टाइप का न्यूमेरिकल्स बन सकता है, बस शर्त क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चंस को हम यहां पे समझते हैं। कहता है एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, एक ऑब्जेक्ट जो है कुछ डिस्टेंस को मूव कर रहा है। कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, क्या उसका जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? तो याद कीजिए मैंने बताया था कि जब भी कोई पाथ साइक्लिक होगा, सर्कुलर होगा, क्लोज होगा, तभी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, नहीं तो डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा। जैसे ये देखें गौर से कि ऑब्जेक्ट यहां से चलना चालू किया, यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, फिर यहीं पे पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? जीरो हो गया। सर्कुलर मोशंस में आप चले कि ऑब्जेक्ट यहां से चलना चालू होता है और फिर यहीं पे आकर के पहुंच जाता है, तो अगेन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ही आप लिखा हुआ है कि सपोर्ट योर आंसर विथ एन एग्जांपल, तो आप स्क्वायर का एग्जांपल दे सकते हैं, रेक्टेंगल का एग्जांपल दे सकते हैं, ट्रायंगल का एग्जांपल दे सकते हैं, सर्कुलर मोशंस का एग्जांपल दे सकते हैं। आप एग्जांपल्स बहुत सारे इसमें दे सकते हैं, कोई भी राउंड का, राउंड ट्रिप का आप एग्जांपल दे सकते हैं, बस एक लाइंस में राउंड ट्रिप का। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स के पास। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स जो है अब देखिए बहुत आसान है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, अगेन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन कहता है अ फार्मर मूव्स अलोंग अ बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड, मतलब फील्ड कैसा है? तो फील्ड अपने पास एक स्क्वायर है, मैं यहां पे स्क्वायर फील्ड बना लिया। ऑफ साइड 10 मीटर, ये 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर और ये भी 10 मीटर इन 40 सेकेंड्स। मतलब मान लीजिए कि ये इंसान जो फार्मर यहां से चलना चालू करता है और एक चक्कर जब लगाता है तो उसको टाइमिंग कितना लगता है? 40 सेकेंड्स लगता है। मतलब 40 सेकेंड्स में 1 राउंड वो कंप्लीट कर लेता है, एक चक्कर लगा लेता है, यहां से चला एक चक्कर लगा लेता है। बट अच्छा सोच के देखते हैं कि 20 सेकेंड में कितना लगाएगा? 20 सेकेंड में हाफ राउंड लगाएगा, हाफ राउंड। अपने पास ये कहता है कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि 2 मिनट्स 20 सेकेंड का मतलब कितना है। तो 2 मिनट 20 सेकेंड का मतलब होता है 60 दूनी 120, 60 दूनी 120 प्लस 20, मतलब 140 सेकेंड की बात हो रही है। अभी हमने सर्किल में ऐसा क्वेश्चन करवाया था, तो सर्किल में जब हम लोग करवाए थे तो सर्कुलर पाथ था, यहां पे तो जो पाथ है वो स्क्वायर पाथ है। तो हम लोग ये सोचते हैं कि एक राउंड में, 1 राउंड में, सोचिए मेरी तरह जैसे मैं सोच रहा हूं, एक राउंड में लगा 40 सेकेंड, 2 राउंड में कितना लगेगा? 2 राउंड में कितना लगेगा? 80 सेकेंड लगेगा। 3 राउंड में कितना लगेगा बताएं? 3 राउंड में लगेगा 120 सेकेंड, मतलब 120 सेकेंड में 3 राउंड। अब अपने पास है 140 सेकंड का, मतलब 120 तक तो 3 राउंड की बात हुई है, 140 सेकंड की जब बात आएगी तो कितना आएगा? 3 राउंड तो हो चुका था अपने पास 120 सेकंड में, और 20 सेकंड और ऐड कर देंगे तो 20 सेकंड में कितना गया है? हाफ राउंड, हाफ राउंड। मिला जुला करके बात करें तो 3.5 राउंड की बातें होगी। तो 3.5 चक्कर लगाएगा कितने में? वो 140 सेकंड्स में। अब हम लोग डायग्राम से बनाते हैं। ये चला यहां से, पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। देखें ये चला यहां से 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड और 3.5 राउंड चलना होगा, तो ये यहां पे आएगा, ये वाला पॉइंट्स यहां पे, ये इसका ओरिजिनल पॉइंट्स है, ओरिजिन से, और ये इसका फाइनल पॉइंट्स है, तो यहां पे पहुंचेगा। 3.5 चक्कर यहां पे होगा। पूछ रहा है आपसे
कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब यहां से ये डिस्प्लेसमेंट की बातें पूछ रहा है। तो आपने पढ़ा है कि स्क्वायर है तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और जब ये 90 डिग्री होगा तो ये 10 है, ये 10 है, मतलब ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया, तो ये आपका हाइपोटेनस का भी हेल्प करेगा। तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बताइए, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच की वैल्यू कितना होगा बताइए, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर अंडर रूट, मतलब ये हो गया 100, ये भी कितना हो जाएगा 100। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 200 का अंडर रूट, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 रूट 2। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 10 रूट 2 होगा। ये न्यूमेरिकल्स करने के बाद देखिए आप न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे से बनाइएगा, आपको मजा आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स क्या कहता है वो ध्यान से देखते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए ट्रू क्या है, इट कैन नॉट बी जीरो। क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होता है भाई साहब, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी होता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी होता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होता है। कहता है जीरो नहीं होगा, गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट। दूसरा क्या कहता है, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट्स। कहता है कि डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है ना वो डिस्टेंस से बड़ा होता है। मैंने लेक्चर्स नंबर 2 में ही आपको डिस्टेंस करवाया था कि डिस्टेंस जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या डिस्टेंस के बराबर होगा जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा होगा। तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या हो गया आपका, फॉल्स है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के पास, नेक्स्ट क्वेश्चंस के पास चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके पास, देखें ये हो गया ये क्वेश्चंस। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या होता है मैंने बताया था कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा जो स्पीड कहलाएगा, और वेलोसिटी कितना क्या होगा बताइए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ये क्या है अपने पास, वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड जो है नेगेटिव नहीं होगा, ये जो है नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी होगा और जीरो भी हो सकता है। ये नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। तो इस तरह से चीजें आप नोट्स को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चंस आपके पास कंप्लीट हो गया। ये देखिए क्या कहता है, अंडर व्हाट कंडीशंस is the magnitude of average velocity of an object equal to its average speeds। कहता है कि एवरेज वेलोसिटी, ध्यान से देखिए, एवरेज वेलोसिटी जो है वो एवरेज स्पीड के बराबर कब होगा। आप ही बताएं, जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर था स्ट्रेट पाथ पे, जब पाथ कैसा हो स्ट्रेट पाथ पे जो एवरेज वेलोसिटी है वही एवरेज स्पीड के बराबर हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, स्ट्रेट पाथ। कौन सा कंडीशन होना चाहिए, पाथ कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द ऑडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल्स। बताए ऑडोमीटर क्या करता है, जो गाड़ी हम लोग चलाते हैं उसके डैशबोर्ड पे जो मीटर लगा होता है, तो एक मीटर स्केल होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमें क्या बताता है, क्या बताता है बताइए, डिस्टेंस कितना ट्रैवलिंग हुआ, जो डिवाइस हमें बताता है उसे हम लोग ऑडोमीटर बोलते हैं। एक स्पीडोमीटर भी था, याद कीजिए, बताइए स्पीडोमीटर क्या बताता है, तो स्पीड ऑफ द व्हीकल्स बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट्स अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच्ड टू द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। टाइम कितना दिया हुआ है 5 मिनट्स। 5 मिनट्स का मतलब 5 इंटू 60 इक्वल टू 300 सेकंड आपको टाइम दिया हुआ है। कहता है व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। कह रहे कि स्पेस से सिग्नल छोड़ा गया ग्राउंड पे, तो ग्राउंड से स्पेस का डिस्टेंस पूछ रहा है। तो डिस्टेंस क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्टेंस बोलते हैं चाहे डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाए क्या हो जाएगा बताइए, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है बताइए, सिग्नल्स का स्पीड, ऊपर से सिग्नल्स आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है या लाइट रेज का जो है स्पीड है, तो लाइट का स्पीड कितना होता है बताइए, कितना होता है 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना लगा है 300 सेकंड। तो आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 इंटू 10 के पावर 8 और 2 10 मीटर पर सेकंड। तो ये आप 10 मीटर पर सेकंड नहीं होगा, ये सेकंड से सेकंड बढ़ जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 इंटू 10 के पावर 10 मीटर्स का डिस्टेंस होगा।
इसको आप किलोमीटर में बदलना चाहते हैं तो आप आसानी से बदल सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 9 × 10⁻7 किलोमीटर भी आंसर हो सकता है। तो आप जब न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल्स क्लियर होते चला जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है नोट्स में, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि बस डिक्रीजेज द स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब बस का इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है कितना, 80 किलोमीटर पर आवर। तो इसको सबसे पहले आप मीटर पर सेकंड में बदल दें, बिकॉज यहाँ पे डाटा सेकंड में दिया हुआ है। तो 80 × 5/18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर। तो 60 किलोमीटर पर आवर को भी आप चेंज कर लें, 60 × 5/18 हो जाएगा। टाइम कितना लगा है, टाइम जो लगा है वो 5 सेकंड का टाइम लगा है। क्या पूछ रहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको इक्वेशंस ऑफ मोशंस के पास चलना पड़ेगा। इक्वेशंस ऑफ मोशंस क्या कहता है, v = u + at। तो यहां से हम लोग a की जब वैल्यू निकालेंगे तो a क्या होगा बताइए, v - u/t। सॉल्व किया जाए। v कितना है, v कितना है देखिए, v है 80 × 5/18 माइनस u कितना है 60 × 5/18 अपॉन 5। ऐसा करते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका आप चेंज कर लें। यहां से 5/18 को बाहर निकाल लें। तो 5/18 को बाहर निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 - 60 80 to 60। थोड़ा सा गलती हुआ है, क्या गलती हुआ है यहाँ पे देखिए, ये आपके पास फाइनल्स है। तो ये आपके पास जब फाइनल्स है तो फाइनल वेलोसिटी गलत लिखा गया, फाइनल वेलोसिटी 60 किलोमीटर वाला कंसेप्ट आएगा। तो आप यहां से इसको सुधार ले। तो v कितना है, मैं यहां से ला रहा हूं, v कितना है 60 × 5/18 माइनस इनिशियल कितना है 80 × 5/18 अपॉन टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 5 सेकंड। यहां से क्या करें कि 5/18 को बाहर निकाल लीजिएगा। 5/18 को बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, 60 - 80 और अपॉन में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, 5/18 तो रहेगा, इंटू माइनस का 20 हो जाएगा और नीचे में जो है अपने पास 5 रहेगा, 5 से 5 कट जाएगा। तो यहाँ पे जब सॉल्व करके आएगा, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू जो आएगा वो आएगा 18 से 20 में डिवाइड कर दीजिएगा तो माइनस का 1 पॉइंट कितना आएगा बताएं, 1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस वन इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडीज। आप न्यूमेरिकल्स को बनाएंगे, आपको मजा आएगा इसके बेस पे। और चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के पास। ये देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है, ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन। मतलब स्टार्टिंग कर रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना लेना है 0 एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया उसका 40 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना लिया है 10 मिनट्स का। टाइम जो लिया है वो 10 मिनट्स का टाइम लिया है, 10 मिनट्स का टाइम। तो देखिए 10 मिनट्स है तो इसको पहले आप सेकंड में बदल लें, कितना हो जाएगा 600 सेकंड हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है तो इसको भी आप मीटर पर सेकंड में बदल दें तो 5/18 से इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये आपका मीटर पर सेकंड हो गया, इनिशियल हो गया, फाइनल हो गया, टी हो गया। पूछ रहा है कि फाइंड इट्स एक्सेलरेशंस, एक्सेलरेशंस पूछ रहा है तो अगेन फार्मूला लगा दें v = u + at। तो a बराबर क्या होगा v - u/t। चलो निकाला जाए, v कितना है, फाइनल वेलोसिटी कितना है तो 40 × 5/18 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, 18 अच्छा से लिख लिया जाए, अपॉन टाइम कितना लगा है, टाइम लगा है 600 सेकंड। 10 मिनट का मतलब 600 सेकंड। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा देखें, 40 × 5/18 तो होगा। और देखिए ये 600 नीचे है तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/600 नीचे ही आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते, सॉल्व करते हैं आराम से, 0 से 0 मर जाएगा और कहां से कटेगा 60 वाला छोड़, इसको काट ले, ये 2 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कितना आ जाएगा 5 दूनी 10/540, 9 × 54 540 मतलब 1/54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के पास, नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स के पास।
ये न्यूमेरिकल्स हैं, ध्यान से देखें। कहता है व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो मैं बताया था आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या बताता है अपने को, स्पीड बताता है या वेलोसिटी बताता है फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो देखिए ये आपके पास डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, और ये आपके पास टाइम है, ये आपके पास डिस्टेंस है और ये क्या है, टाइम है। तो यूनिफॉर्म मोशंस का तो ग्राफ सीधा स्ट्रेट बन जाएगा, जिसे हम लोग बोलेंगे लीनियर, है ना, लीनियर ग्राफ इसी को बोलते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म्स का, ये तो था यूनिफॉर्म मोशंस का, सॉरी यूनिफॉर्म मोशंस का, और जब नॉन यूनिफॉर्म मोशंस की बात करेंगे तो आपका ग्राफ ये बनेगा कर्व में, ये ग्राफ। ये जो ग्राफ है आप इसको पैराबोलिक ग्राफ ही बोल सकते हैं, ये आपका पैराबोलिक ग्राफ है, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म का है, ये नॉन यूनिफॉर्म्स का है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखिए न्यूमेरिकल्स बहुत आसान है, मजा आ जाएगा बनाने में। देखिए व्हाट कैन यू से अबाउट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हिच डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। याद कीजिए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है आपको स्पीड देता है, मगर मैंने आपको बताया था कि जब पैरेलल रहेगा तो स्टेशनरी बॉडी के लिए ग्राफ हो जाएगा, और स्टेशनरी बॉडी का मतलब रेस्ट। मतलब यहां पे जब आपने देखा तो 30 मीटर, यहां से भी 30 मीटर, यहां से भी 30 मीटर, मतलब डिस्टेंस जो है इसका चेंज हो ही नहीं रहा है, हर टाइम पे उसी डिस्टेंस को उसने कवर कर रखा है। इसका मतलब इसका जो स्पीड्स है वो क्या हो जाएगा अपने पास, रेस्ट में है, मतलब ये रुका हुआ ऑब्जेक्ट है। पैरेलल जब रहेगा तो रेस्ट में, मैंने आपको ग्राफ बताया था ये, है ना, आप वहां से क्लियर हो जाएंगे। ये ग्राफ को देखिए, व्हाट कैन यू से अबाउट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। वो अपने पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, देखिए ये आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये आपका स्पीड टाइम ग्राफ है। और बताएं कि स्पीड टाइम ग्राफ्स में अगेन यहाँ पे 30 मीटर पर सेकंड है, और ये आपका पैरेलल है। पैरेलल है, पैरेलल होने का मतलब क्या हो गया कि स्पीड जो है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है, स्पीड कांस्टेंट है। और यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड जब रहेगा तो एक्सीलरेशन होगा या नहीं होगा, बताएं एक्सीलरेशन होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, नो एक्सीलरेशन, नो एक्सीलरेशन, यहाँ पे एक्सीलरेशन नहीं होगा। तो ये ग्राफ है आपका, है ना। कहता है व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ स्पीड टाइम ग्राफ, सीधे नो एक्सीलरेशन, खत्म बात, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या कहता है, व्हाट इज द क्वांटिटी व्हिच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्युपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। दिस वन इज द टाइम एंड दिस वन इज द वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो अपने को क्या देता है, तो ये अपने को देता है डिस्टेंस। क्या देता है, डिस्टेंस। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है, ये जो v है, ये अपने को क्या देता है, डिस्टेंस। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अपने को क्या देगा, डिस्टेंस देगा। आपने बताया मैंने कि जब भी आप ग्राफ बनाए और एरिया निकालेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, डिस्टेंस मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, ऐसे हल्के हल्के क्वेश्चंस, हलवा हलवा क्वेश्चन से मैंने आपको करवाया। क्या कहता है, अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब u की वैल्यू आपको दिया हुआ है 0, मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, मतलब आपको इसका एक्सीलरेशन दिया है कितना, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स। टाइम भी दिया है, वाह, टाइम कितना दिया हुआ है, 2 मिनट। 2 मिनट का मतलब कितना, 120 सेकंड, ये दिया हुआ है। फाइंड स्पीड एक्वायर्ड्स, मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि v की वैल्यू कितना होगा, फिर कह रहा है डिस्टेंस ट्रेवल s की वैल्यू कितना होगा। तो आसानी से निकाल लिया जाए, कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो v की वैल्यू निकालते हैं। तो v बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस 80, u कितना है 0, a की वैल्यू कितना है 0.1, टाइम कितना है, टाइम 120 सेकंड, 120 सेकंड। जब सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 12 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी जो आ गया, वो वेलोसिटी कितना आ गया अपने पास, 12 मीटर पर सेकंड आ गया। नेक्स्ट जो हम लोग बनाने वाले हैं, कहता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल में फॉर्मूला कोई सा लगा ले, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s होगा। तो s बराबर क्या हो जाएगा बताइए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। सॉल्व कर लेते हैं, ये s की वैल्यू अपने को निकालना है। तो v कितना है, v हो जाएगा v, अभी आपने v निकाला है, v कितना आया है आपका, यस ये आया v 12। तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब यहां पे लिखेंगे s बराबर 12 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्सीलरेशन कितना है 0.1 मीटर पर सेकंड। सॉल्व करेंगे आसानी से, तो s बराबर कितना आ जाएगा 144 माइनस 0 अपॉन 0.2। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बताए, 1440 अपॉन 2 हो जाएगा, इससे काट दें तो ये आपका 72 हो जाएगा, और यानी 720 मीटर, 720 मीटर। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा,
720 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चंस है बहुत ज्यादा, बट आप बनाएंगे ना तो आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहता है, अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। मतलब ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है, यानी यू आपको दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड से चल रहा है। ब्रेक्स आर अप्लाइड, ब्रेक्स लगा है, सो एज टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस, मतलब यहां पर रिटार्डेशंस जो हुआ है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस वो हुआ है माइनस का 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड हाउ फार द ट्रेन्स विल गो बिफोर इट्स ब्राउट टू रेस्ट। मतलब भी आपको कितना दिया हुआ है, 0, मतलब गाड़ी चल रहा था, ब्रेक लगा, तो ब्रेक लगने के बाद कुछ दूर जाने के बाद गाड़ी रुक गया, तो पूछ रहा है कि डिस्टेंस कितना उसने ट्रेवल किया है। तो यू आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, भी दिया हुआ है, टी यहां से गायब है, सबसे पहले तो टी गायब है, और आपको निकालना है कि एस कितना होगा। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे एस में दिया हो, तो इसको भी डाटा को कन्वर्ट कर ले, चेंज कर ले। तो डाटा जब चेंज करेंगे तो क्या होगा, 90 इंटू 5/18, 18 से कट जाएगा, कितना आएगा बताएं, 25 मीटर पर सेकेंड। तो 25 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड आ गया है, इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो आपको निकालना है डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ। तो आप आसानी से डिस्टेंस ट्रेवल निकालने के लिए अपने पास सोचे कौन कौन सा फॉर्मूला हो सकता है। एक तो फॉर्मूला हो जाएगा एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, आप वहां से भी निकाल सकते हैं, मगर वहां पे टी की वैल्यू पूछ रहा है तो टी की वैल्यू निकालना पड़ेगा। एक ये है अपने पास फॉर्मूला, देखें वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो यहां से आप s की जो वैल्यू निकालेंगे तो s बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन का 2a। v की वैल्यू कितना है, 0, माइनस u की वैल्यू कितना है, u 25 है, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625, और 2 हो गया ये, और एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन माइनस का 0.5, दिस वन इज द एक्सेलरेशन। सॉल्व किया जाए तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 625 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10 आ जाएगा, मतलब माइनस का 1 आ जाएगा, ये मर जाएगा। कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, 625 मीटर। तो 625 मीटर का डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कहता है अ ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन इन अ इंक्लाइंड प्लेन हैज एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। पूछ रहा है व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड्स, 3 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितना होगा। तो टी कितना दिया हुआ है, 3 सेकंड्स दिया हुआ है। तो आप ऊपर से रखा हुआ था, और तो यू कितना हो गया, यहाँ पे u कितना हो गया, 0, तो आप फॉर्मूला लगा दे, v बराबर क्या होगा, u प्लस 80। तो v बराबर कितना होगा, u की वैल्यू कितना, 0, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा 80। ये कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू 3 सेकंड, 3 सेकंड, सेकंड से 1 सेकंड बढ़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा बताइए, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर पर सेकंड, 3 दूनी 6, ये गलत हो गया है। सॉल्व करेंगे आप यहां से तो आपको मिल जाएगा 3 दूनी 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये आपके पास आ गया वेलोसिटी। 3 सेकंड के बाद वेलोसिटी जो होगा, इसको ऐसे ना लिख करके आप ऐसे लिखें, इसको ऐसे लिख लीजिए, ऐसे 6 सेंटीमीटर पर सेकंड, दिस वन। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। क्या कहता है, अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहता है व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। आफ्टर द स्टार्ट मतलब स्टार्टिंग उसका कितना है, 0, टाइम कितना दिया है 10 सेकंड्स। तो आपसे ये पूछ रहा है कि आपको पूछ रहा है डिस्टेंस निकालना है, v निकालना है, तो v सॉरी डिस्टेंस का मतलब s निकालना है। s निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, देखिए जरा गौर से कि s निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। s निकालने के लिए अपने पास 2 फॉर्मूला है, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये कहानी लगा सकते हैं, और दूसरा है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो यहाँ पे v की वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, s बराबर यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। u की वैल्यू कितना है, 0, तो 0 को t से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। एक्सेलरेशन कितना है, देखें एक्सेलरेशन है 4, टाइम कितना है, टाइम है 10, तो 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10। सॉल्व करें, ये 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे
तो डिस्टेंस जो होगा वो 200 मीटर का डिस्टेंस होगा। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया, ये डिस्टेंस उसका ट्रेवल्ड हो गया, तो आसानी से बनते चला जाएगा। ये रहा लास्ट क्वेश्चन सभी का, देखिए आसानी से बन जाएगा ये भी क्वेश्चन। क्वेश्चन को क्या कहता है कि स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शंस। एक स्टोन है जो ऊपर वाले डायरेक्शंस में फेंका गया विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, मतलब u की वैल्यू दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड। साइन कन्वेंशन लगाए पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव होगा। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ अ स्टोन ड्यूरिंग द मोशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने बोला था साइन कन्वेंशन में कि जब भी हो तो a की वैल्यू आपको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। इन द डाउनवर्ड डायरेक्शंस व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर। कह रहा है आपसे कि मैक्सिमम हाइट, मतलब बॉल जब ऊपर पहुंचेगा, जब वेलोसिटी उसका 0 होगा तो मैक्सिमम हाइट कितना कवर करेगा और उस हाइट तक जाने में उसे टाइम कितना लगेगा। यहां पे दो क्वेश्चंस है अपने पास कि बॉल यहां से फेंका गया, जब ऊपर गया तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, तो यहां पे वेलोसिटी कितना हो गया 0। तो आपको ये निकालना है कि यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना है और दूसरा यहां से यहां जाने में उसको टाइम कितना लगा। ये दो चीज अपने को निकालना है। तो बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, खुद से फॉर्मूला लगाइए। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला जो लगेगा अपने पास, फॉर्मूला लगा दीजिए ये वाला 2as इक्वल टू क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो यहां से आपको s की जब वैल्यू निकालना होगा तो s क्या है अपने पास, गौर से देखिए v की वैल्यू कितना 0, तो 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0, माइनस u की वैल्यू कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 2 नीचे आ जाएगा तो 2 a की वैल्यू कितना है माइनस का 10। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस का, एक मिनट, यहां पे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस का 25 अपॉन माइनस का 20। इससे ये मर जाएगा, कितना आएगा, इसको सॉल्व किया जाए तो जो आपके पास डिस्टेंस आएगा यहां से सॉल्व करने के बाद वो आएगा 1.25 मीटर। डिवाइड करें आपसे आ जाएगा। जब डिस्टेंस अपने पास आ जाएगा तो आपसे ये पूछ रहा है कि टाइम कितना लगेगा। तो टाइम निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला है क्या है, कोई भी फॉर्मूला लगा दें आप, इससे भी निकाल सकते हैं। v इक्वल टू u प्लस 80 है तो t बराबर कितना हो जाएगा v माइनस u अपॉन a हो जाएगा। v की वैल्यू कितना है 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 5, तो माइनस का 5 हो जाएगा क्योंकि ये वाला चीज टर्म 0 हो जाएगा, 0 में से 5 जाएगा माइनस 5 आएगा। a की वैल्यू कितना है माइनस का 10 है, माइनस माइनस कट जाएगा, कितना आ गया 0.5। तो नीचे से ऊपर जाने में जो हाइट मैक्सिमम कवर किया 1.2 मीटर्स, यहां जाने में उससे जो टाइम लगेगा वो टाइम जो लगेगा वो कितना लगेगा 0.5 सेकंड का टाइम लगेगा। तो ये था सारा का सारा न्यूमेरिकल्स। आज मैं आपको अपने मुन्नू चुन्नू से मिलवाता हूं जो आप मुझे बहुत हेल्प किया है इसको बनाने में, आपके लिए वीडियो सब्सक्राइब करने में। आइए मुन्नू जी जल्दी आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए, है ना। और ये था आपका मोशंस चैप्टर का पूरा वीडियो। थैंक यू, वेलकम, ओके।